हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। ये एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसी सिचुएशन को संदर्भित करता है जहां कुछ लालची व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिनसे पूरे समाज की हानि होती है, पूरे समाज का नुकसान होता है। इस तरह की सिचुएशन जनरली एक साझा संसाधन प्रणाली में या एक शेयर्ड रिसोर्स सिस्टम में उत्पन्न होती है, और ये तब उत्पन्न होती है जब उस रिसोर्स के कुछ उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वार्थवश उस कॉमन रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जिससे उस कॉमन रिसोर्स का पूरा पूरा फायदा दूसरे उपयोगकर्ताओं को नहीं मिल पाता, और जिससे पूरे शेयर्ड रिसोर्स और उसके आसपास के पूरे समाज की हानि होती है। इस सिद्धांत के शोधक थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम फॉस्टर लॉयड, और उन्होंने सन 1833 में अपने एक ऐसे में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के चरगाहों या कॉमन पेस्चर्स का कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किए जाने की वजह से पूरे कॉमन पेस्चर के डिग्रेडेशन का मुद्दा उठाया। उस जमाने में वहां काफी कॉमन पेस्चर्स हुआ करते थे, और उन पेस्चर्स में ग्रेजिंग एनिमल्स की या चरने वाले जानवरों की संख्या निर्धारित थी, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग उन कॉमन पेस्चर्स का एक्स्ट्रा फायदा उठाने के लालच में निर्धारित संख्या से अधिक जानवरों को छोड़ देते थे, जिससे उनके जानवर दूसरे लोगों के हिस्से की घास को भी खत्म कर देते थे, और इससे पूरे कॉमन ग्रासलैंड को नुकसान पहुंचता था। क्योंकि ये पेस्चर्स कॉमन लोगों की शेयर्ड प्रॉपर्टी हुआ करते थे, इसलिए इस थ्योरी को द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स कहा गया, और वही नाम आज भी प्रचलित है। लेकिन इस थ्योरी के पॉपुलराइजेशन में 100 साल से ज्यादा समय लगा, और ये तब हुआ जब सन 1968 में अमेरिकी जीव विज्ञानी और दार्शनिक गैरेट हार्डिन ने इसके बारे में फिर से लिखा। तब से अब तक दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है, और आज हमारी इस आधुनिक दुनिया में कॉमन्स शब्द का मतलब सिर्फ कुछ पशुओं के चरागाहों तक ही सीमित नहीं है। आज इसका मतलब ऐसा कोई भी साझा संसाधन या शेयर्ड रिसोर्स है जिसका उपयोग बहुत लोगों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेन सभी यात्रियों के लिए एक कॉमन स्पेस है, लेकिन अगर कुछ लापरवाह या बेवकूफ यात्री फर्श पर कचरा फेंकते हैं, या दरवाजों और खिड़कियों का दुरुपयोग करते हैं, या बैठने की सीटों का या शौचालयों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इससे पूरी ट्रेन की सफाई और एस्थेटिक्स पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और उस ट्रेन में सफर करने का एक्सपीरियंस हर पैसेंजर के लिए खराब हो जाएगा। इसी तरह अगर एक विलेजर अपने गांव के कुएं से बहुत ज्यादा पानी खींचता है, तो उसकी देखा देखी और कई गांव वाले भी ऐसा ही करने लगेंगे, और इन सब के चलते जल्द ही वो कुआं खाली हो जाएगा, और तब पूरे गांव के लोगों के लिए वो शेयर्ड रिसोर्स बेकार हो जाएगा। आजकल कई बार इस कॉन्सेप्ट का जिक्र पर्यावरण से संबंधित मसलों के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारा पर्यावरण पूरी मानवता का एक शेयर्ड रिसोर्स है। हमारी गंगा नदी 140 करोड़ भारतीय लोगों का शेयर्ड रिसोर्स है। हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री के ग्लेशियर्स पूरे देश का और तत्पश्चात पूरे विश्व का कॉमन रिसोर्स हैं। यदि कुछ लोग गंगा नदी के पानी को अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषित करते हैं, तो उनके इन स्वार्थी कार्यों का असर प्रत्यक्ष रूप से उस नदी के किनारे रहने वाले 50 करोड़ लोगों पर और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया के लोगों पर पड़ता है। शेयर्ड रिसोर्सेस के सबसे आम उदाहरण हैं नदियां, महासागर, मछलियों के भंडार, हमारे जंगल और हमारे तालाब और नहरें। ऑफ कोर्स, हमारी सड़कें और हाईवेज, या आपके कॉलेज के छात्रावास में लगा हुआ एक कॉमन टीवी सेट, या आपके ऑफिस की कॉमन डाइनिंग टेबल भी शेयर्ड रिसोर्सेस के ही उदाहरण हैं। इसी तरह हमारी नदियां और महासागर भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं। यदि हमारी नदियां स्वच्छ होंगी तो उनमें ज्यादा मछलियां पलेंगी और बढ़ेंगी, और उनसे ज्यादा लोगों का पेट भरेगा। यदि कोई एक व्यक्ति या कोई एक फिशिंग कंपनी जरूरत से ज्यादा फिशिंग करती है, तो उसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से छोटी मछलियों को मैच्योर होने का भी टाइम नहीं मिलेगा,
और इससे धीरे धीरे पूरे फिशिंग स्टॉक के वॉल्यूम में गिरावट आएगी। इसी तरह गंगा न केवल लाखों भारतीय लोगों के लिए पवित्र नदी है, बल्कि इसके किनारे रहने वाले लगभग 50 करोड़ लोगों की लाइफलाइन भी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य और उनकी इकोनॉमिक वेलबीइंग इस नदी के पानी की कंडीशन पर निर्भर करती है। यदि गंगाजल साफ है तो सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कुछ स्वार्थी लोग इस नदी को प्रदूषित करते हैं तो ये गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में रहने वाले उन करोड़ों लोगों की त्रासदी होगी, ट्रेजेडी होगी। जैसे जैसे हमारा समाज प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे कॉमन और शेयर्ड रिसोर्सेज जैसे शब्दों का अर्थ और अधिक व्यापक होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल जैसी कंपनियों द्वारा प्रोवाइड की गई ईमेल सर्विस भी एक तरह की कॉमन रिसोर्स है, लेकिन कई ईमेल मार्केटिंग कंपनियां अपने स्वार्थ के कारण पूरे ईमेल इकोसिस्टम को दूषित कर देती हैं और इसकी वजह से ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा सर्वर स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ती है और इसीलिए आज की तारीख में गूगल को डेली नए नए स्पैम फिल्टर्स को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। इनफैक्ट आज के ज़माने में हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा व्यापक हो गई है कि कई बार कई फ्रीली परचेजेबल गुड्स भी शेयर्ड रिसोर्सेज के दायरे में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान कई लोगों ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की जमाखोरी शुरू कर दी थी और हालांकि वे इसे अपने पैसे से खरीद रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इस तरह की बल्क परचेजेस पर उस वक्त रोक लगा दी थी और वो इसलिए क्योंकि उस वक्त फेस मास्क और सैनिटाइजर्स सिर्फ एक परचेजेबल कमोडिटी नहीं रहे थे, वे एक तरह का शेयर्ड रिसोर्सेज बन गए थे जिसकी जरूरत उस वक्त हर इंसान को थी। और अंत में ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स आज भले ही एक सोशियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन इसका अंदाजा हमारे पूर्वजों को भी था और इस बात का सबूत है उनके द्वारा कही गई सेइंग्स। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक रावण की वजह से पूरी लंका बदनाम। तो मित्रों, ये तो था द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।